हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो कल की क्लास में हम लोग ये देखे थे कि रूट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा था ना, तो वो कैसे सॉल्व करते थे, क्या प्रॉपर्टी थी, क्या प्रॉपर्टी था, क्या उसका रिजल्ट होता था, कौन सा रूट में गिवन आपका बड़ा होता था, कौन सा छोटा होता था। वो सारा प्रॉपर्टी हम लोग क्या कर चुके हैं, या प्रॉपर्टी कर लो या फिर आप कॉन्सेप्ट कर लो, वो सारा हम लोग सीख चुके हैं। तो कैलकुलेशन का अभी तक जो 2 वीडियो है ना, वो आप लोग ज़रूर देख लेना। फिर क्या होगा ना कि जो आज का वीडियो है ना, वो देखने में मज़ा बहुत आएगा, समझ में तो आएगा लेकिन मज़ा बहुत आएगा अगर आप वो वीडियो दोनों देख के आते हो तब। ठीक है, तो आज की भी वीडियो में क्या करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो चलो पहले स्टार्टिंग का 2-3 क्वेश्चन ऐसे करते हैं ना, जो कल वाले क्लास के कुछ प्रॉपर्टी पर था, तो उसको हम लोग सबसे पहले करते हैं। फिर बाद में आते हैं जो आज के क्लास में जो हम लोग नया सीखेंगे ना, वो नया प्रॉपर्टी क्या होगा वो हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले कुछ रिविजन के तौर पर क्या करते हैं, कल के प्रॉपर्टी पे कुछ सवाल देख लेते हैं। ठीक है, जो भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो चलो देखो, तो सबसे पहला सवाल है ना, आप ट्राई करके बनाओ। इसको दिया हुआ है कि a की वैल्यू √5 + 1 अपॉन √5 - 1 दिया हुआ है। ठीक, b की वैल्यू जो गिवन है ना, √5 - 1 अपॉन √5 + 1। देखते हैं कुछ याद आ रहा होगा, याद तो आ ही रहा होगा। अब आपसे पूछा है ना कि a² + b² + ab पूछा है अपॉन a² + b² - ab की वैल्यू क्या होगी, यही आपसे पूछा हुआ है। तो आप वीडियो पॉज करो, ये सवाल बनाओ। अगर कल की का क्लास आपको समझ में आया होगा, इस प्रॉपर्टी का रिजल्ट याद होगा, तो आप बड़ी आराम से इसको क्या करोगे, बना ले जाओगे। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं। आप वीडियो पॉज करके ट्राई करो, नहीं बनता है तो फिर मेरा देखो। तो सबसे पहले ये देखो कि आपसे पूछा क्या है, यही ना पूछा है। आप एक बात बताइए, अलजेब्रा क्लास तो आपको पढ़ा चुके हैं। अलजेब्रा क्लास क्या कि जितना ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो आपको क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। तो अगर फॉर्मूला इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, a² + b² + ab के फॉर्म में, तो अगर आप इसको ऐसा कुछ लिखना चाहो कि a + b के होल स्क्वायर के बारे में लिखना चाहें, तो अगर आप यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लिख रहे हो, तो तोड़ के कितना आएगा, a² + b² + 2ab आएगा। लेकिन यहाँ पे कितना ab है, एक ही ab तो है। यहाँ पे आपको कितना आ रहा है, 2ab आ रहा है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, -ab कर लोगे, तो बात बन जाएगा। अगर a + b² में से अगर हम -ab कर लें, तो हमको रिजल्ट के रूप में क्या मिलेगा, a² + b² -ab माइनस करें +ab, यही तो रिजल्ट मिलेगा ना। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये समझ में आया। सेम उसी तरह अगर इस नीचे वाले वैल्यू को अगर a - b के फॉर्म में हम लिखना चाहें, तो a - b का होल स्क्वायर, अगर इसको इस रूप में लिखे तो आप बताओ, a² + b² - 2ab है ना। और अगर हम इसमें +ab कर दें, क्या कर दें, +ab कर दें, मतलब इसमें हम +ab कर दें, तो ये कितना होगा, a² + b² - ab। ये सेम यही फॉर्म हो गया ना, ये फॉर्म। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे कुछ लिख सकते हैं क्या कि a - b का तोड़े और उसमें अगर हम +ab किए, तो रिजल्ट के तौर पर हमको क्या मिला, ये। तो इतनी बातें ना आपके दिमाग में पहले ही आनी चाहिए थी। इतना लिखने का कोई बवाल वगैरह खड़ा नहीं करना था। क्यों, क्योंकि आप मेरे से अलजेब्रा पढ़ चुके हो, और आप अलजेब्रा पढ़ चुके हो तो फॉर्मूला बिल्कुल आपके दिमाग में सेट होगा कि कहाँ पे अगर ये टाइप आएगा तो इस टाइप पर कौन सा फार्मूला सटीक बैठेगा। अब आप सोच रहे हो कि सर आप a + b और a - b के फॉर्म में क्यों लिख रहे हो, वो हम इसलिए लिख रहे हैं कि अगर आप a + b के फॉर्म में लिखो, तो और a और b का रिलेशन कुछ ऐसा है कि इस नंबर का उल्टा b है, इस नंबर का उल्टा क्या है, b है। तो उस केस में कल एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर एक नंबर दूसरे का उल्टा होता था, तो a + b क्या होता था, ट्वाइस ऑफ a + b अपॉन a - b। याद आया कुछ, ये किसकी वैल्यू होती थी, a + b की, और a - b की वैल्यू क्या होती थी, 4√ab अपॉन a - b। ठीक, और a × b क्या होता था, दोनों नंबर एक दूसरे के क्या है, उल्टा ही तो है। तो a और a × b क्या आता था, एक आता था। तो ये बात समझ में आया। तो यहाँ से अगर a + b निकालना चाहो, तो प्राइस ऑफ a + b, a की जगह 5 है, b की जगह 1 है, तो 5 और 1 कितना हुआ,
6 और नीचे 5 माइनस 1 तो कितना हो गया 4। अब बताओ ये 6 दूनी 12 और 4 इसका कितना आ गया 3 आ गया है ना। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। उसी तरह a माइनस बी करो तो a इंटू बी मतलब रूट अंडर 5 हो गया, रूट अंडर 5 हो गया और a माइनस बी कितना हुआ 4। तो ये 4 4 कैंसिल, a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई रूट अंडर 5 आ गई। ठीक है, और ए बी की वैल्यू आपको कितना मालूम है, a इंटू बी की वैल्यू 1। नहीं समझ में आया तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई होगा ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब देखो a प्लस बी की वैल्यू 3 आ गई तो यहाँ पे 3 रखो तो 3 का स्क्वायर हुआ बट्टा a माइनस बी का कितना है रूट 5, तो रूट कितना रूट 5 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस ए बी का मान कितना हो गया 1 और यहाँ पे प्लस कितना हो गया 1। तो 3 त्रिक की 9, 9 में से 1 गया, बताओ कितना बचा 8 बचा ना। और रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 और 5 और 1 कितना होगा 6, तो 8/6। अगर आप इसको और थोड़ा सरल रूप में लिखो तो ये कितना हो जाएगा 4/3। तो इस गिवन एक्सप्रेशन का जो आंसर आया वो कितना है 4/3। अब अगर आप सोच रहे हो कि सर ये आप ये डायरेक्ट वैल्यू कैसे लिख रहे हो, तो इसके लिए आपको इसके पहले वाला क्लास देखना जरूरी है। नहीं देखोगे तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहोगे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन कर लो, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मिटाएं इसको, चलो कर लो इसको। अगला जो क्वेश्चन है अच्छा ही क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए आप लोग। दिया हुआ है 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1280 है। तो x की वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है x की वैल्यू आपसे पूछा है। कुछ शॉर्टकट काम नहीं करेगा, कोई हिट एंड ट्रायल काम नहीं करेगा। काम क्या आएगा आपका, मेंस का क्वेश्चन है तो बेसिक भी आना जरूरी है। क्यों, क्योंकि किसी क्वेश्चन पर अगर आप टाइम बचाते हो तो किसी क्वेश्चन पर आपको टाइम देना होगा। तो टाइम देने वाला क्वेश्चन कौन है, ये है। यहाँ भी उतना टाइम नहीं देना है, कैसे करना है सोचो। आपको एक बात बता रहे हैं कि अगर हम लिखें a की पावर b माइनस सी, तो आप लिख सकते हो कि a की पावर b इंटू ए की पावर माइनस सी लिख सकते हैं। फिर इसको आप लिख सकते हो a की पावर b अपॉन ए की पावर c। कैसे, ये बता चुके हैं, घटांक और करने का बेसिक सा नियम है, ये आपको पता होगा, पता है ना। a की पावर 6 होता है, अगर a की पावर माइनस 6 है तो लिख सकते हैं 1/a की पावर 6, या फिर अगर हो कि 1/a की पावर 7 हो तो आप लिख सकते हो a की पावर माइनस 7। इतना बेसिक तो पता है ना। तो यही बेसिक इस्तेमाल करके ये सवाल क्या होगा बनेगा। चलो बनाते हैं इसको। देखो यहाँ अब दिया है 2 की पावर x माइनस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस 1, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 इक्वल टू कितना है 1280। तो यहाँ से आप बताओ, अगर हम 2 की पावर x कॉमन ले, 2 की पावर x क्या किए कॉमन लिए, तो यहाँ कितना बचा 1/2, मतलब 2 की पावर माइनस 1 है ना। तो इसी को हम किस रूप में लिख सकते हैं 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। प्लस यहाँ से 2 की पावर x कॉमन ले लिया तो बचा कितना 2 ही तो बचा। अब बताओ ये 2 की पावर x इंटू है बीच में। अब जब ये फ्रैक्शन का एडिशन ऐड करोगे तो ये कितना आएगा 5/2 आएगा। कितना आएगा 5/2, और ये जो इक्वल टू है ना कितने के 1280 के। तो अब इसको 5 से कटाइए आप, तो 5 दूनी 10, 5 25 और ये 5 6 30, और ये 2 आके इधर क्या होगा मल्टीप्लाई। इसका मतलब 2 की पावर x इक्वल टू 256 इंटू 2। यहाँ तक कोई दिक्कत। और इस 256 को आप 2 की पावर 8 लिख सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 2 की पावर 7 128, और 2 की पावर 8 कितना होगा 256। तो इस 56 को आप कितना लिख सकते हो 2 की पावर 8, ऑलरेडी 1 2 पहले से, तो आप लिख सकते हो 2 की पावर 9, और यहाँ पे कितना है 2 की पावर x। तो दोनों जगह अगर आपका आधार सेम है, दोनों जगह अगर आपका आधार सेम है तो उसका पावर सेम होना है इस क्वेश्चन की क्या है
मजबूरी है, याद हो गया है। चलो देखो तो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर का कितना निकल गया, 9 आ गया। आया बात समझ में। ये क्वेश्चन कैसे बना, आसान था ही, कुछ खास था नहीं। बस लड़के क्या होता है ना तो वो देख के पहले ही डर जाते हैं, डरना नहीं है, बस बेसिक से तोड़ो। जब यहाँ से यहाँ आएगा तुरंत आपके दिमाग में है कि एक जगह हमको पावर में कुछ दिख रहा है, एक जगह सिंपल सा नंबर है, तो नंबर से नंबर आप कटा सकते हो और बाद में पावर से पावर आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, डायरेक्ट आपको क्या मिल गया, आंसर मिल गया। तो ये क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को नोट करो। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो एक क्वेश्चन ये आप घर से बना लीजिएगा, अपने बना लीजिएगा। 8 की पावर x 2 की पावर y इक्वल टू दिया हुआ है 512। दूसरा कंडीशन है 3 की पावर 3x प्लस 2y इक्वल टू दिया हुआ है 9 की पावर 6। आपसे पूछा है x इक्वल टू वट, y इक्वल टू वट। ये आप तो बना लेना, थोड़ा सा हिंट दे दे रहे हैं। अब बताइए ये 2 की पावर 3x लिख सकते हैं, 8x को लिख सकते हैं 2 की पावर 3x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की पावर y इक्वल टू कितना हो गया 512। तो यहाँ से दोनों का आधार सेम है, पावर क्या होगा, जुड़ेगा। और ये 512 अभी आप लोग देखे थे ना कितना आया था, 2 की पावर 9 आया था। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में 2 की पावर 256 आया था, 2 की पावर आए और एक और 2 से गुना कर दो तो कितना आएगा 512। तो 2 की पावर 9 कितना होता है 512। तो यहाँ से कंपेयर करो तो x का पावर क्या हो जाएगा ऐड, तो 2 की पावर 3x प्लस वाई इक्वल टू 2 की पावर 9। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया 3x प्लस वाई की वैल्यू कितनी मिली 9 मिली। सेम उसी तरह ये बताओ, ये 9 को आप कितना लिख सकते हो 3 की पावर 2। तो इधर अगर 9 को आप लिखोगे 3 की पावर 2 और उसकी पावर ऑलरेडी कितना बैठा है 6, तो पावर दोनों आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा ना। इसको आप लिख सकते हो ना 3 की पावर 2 की पावर 6, तो ये दोनों पावर में आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कितना होगा 3 की पावर 12 हो गया और इधर आपको क्या दिया 3 की पावर 3x प्लस 2y। तो ये जो दिया हुआ है 3x प्लस 2y इसकी वैल्यू कितना हो जा रहा है 12। तो समीकरण 1 समीकरण 2 क्लास 9 और 10 में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे कि अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा हो तो x और y का मान कैसे निकालते हैं। 3 नियम होते थे, नियम आपको नहीं बता रहे हैं, आप क्या करना माइनस कर रहे हैं। तो ये कट गया तो ये आ गया -y और इधर कितना आ गया -3। तो y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 3 आ गई और y की वैल्यू 3 अगर इसमें पुट करो तो इधर आ गया 9 में से 3 गया 6 और 3 इधर भाग लगा तो 2, x का मान कितना आ गया 2। ये आपका काम है निकालना, ठीक है। कैसा निकला बताने वाले थे नहीं, लेकिन फिर भी जब बनाना शुरू किया तो इसको बताएंगे। तो ये क्वेश्चन कर लो, ठीक है। देखो इसको एक क्वेश्चन और देखो, एग्जाम में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या होगा कि x की पावर x इंटू रूट एक्स ये इक्वल टू है x इंटू रूट एक्स का होल पावर x के बराबर है। तो क्वेश्चन बस फंसाने का काम किया है इसमें, और कुछ नहीं काम किया, ठीक है। और आपसे पूछा है कि यदि इतना बराबर तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। पॉज करो वीडियो, बनाओ उसको, देखो कैसे बनता है, नहीं बने तो फिर देखो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तो x है, तो यहाँ पे x भी है और रूट एक्स भी है, तो यहाँ पे भी अगर हम सिर्फ x ला दें तो दोनों का आधार तो सेम होगा और घात को हम क्या करेंगे इक्वल टू कर लेंगे। तो आप ही बताइए कि अगर यहाँ पे x है और साथ में रूट x है तो इस x का पावर 1 इंटू एक्स का पावर रूट का अगर पावर लिखने तो कितना हो जाएगा 1/2। तो इसको आप लिख सकते हो x की पावर 1 + 1/2 जरूर लिख सकते हैं। कैसे ये भी समझ में आ गया हो, जब भी तुम्हें बड़े सवाल कर रहे थे छोटी में बात कुछ नहीं है। तो यहाँ से x दोनों को ऐड करो तो x की पावर कितना आ गया 3/2। तो ये जो है x इंटू रूट एक्स को आप लिख सकते हो x की पावर 3/2। कैसे, ये प्रोसेस पूरा लिखा हुआ है,
ठीक, तो इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे है आपका x की पावर x इंटू रूट एक्स और इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिख दें, x की पावर 3/2 और ऑलरेडी x पावर में तो हुआ के क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो अब इन दोनों का आधार क्या है, सेम, तो आधार सेम तो पावर भी क्या सेम, तो पावर को कर लो इक्वल, x इंटू रूट एक्स इक्वल टू 3/2x और ये x से x क्या हुआ कैंसिल, तो रूट एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3/2। आपसे किसकी वैल्यू पूछा x, तो x पर से रूट हटाना है तो सबसे अच्छा उपाय दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर किए तो x और 3/2 का स्क्वायर करो तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/4। बात को समझ में आया। चलो तो ये क्वेश्चन भी कर लो, कुछ नहीं था। जब भी आपको क्वेश्चन इस तरह दिखे तो सबसे पहले कोशिश करो कि यहाँ का आधार और यहाँ का आधार क्या करना है सेम, तो इसको आप सेम बनाने के लिए इतने में तोड़ लें, वहाँ टूटा, फिर जब आधार सेम हो तो पावर को कंपेयर किए और पावर जब कंपेयर हुआ तो वहाँ से x की वैल्यू निकल के कितनी आ गई 9/4। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, बन जाना चाहिए था आपको। चलो अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, उसको रहने देते हैं, वो आसान सा क्वेश्चन है। अब आते हैं नए टाइप पे, जो आपको सीखना है ना वो सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत अराइज होता है एग्जाम में। ये तो था कि पिछला क्लास में जो भी आप पढ़े थे उस पर थोड़ा बहुत आपका रिवीजन हो गया। अब क्या करते हैं, आज की क्लास अब स्टार्ट करते हैं ढंग से। ढंग से तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन जो नया है उसको ठीक से सीखते हैं। देखो परिमीकरण जानते हो तो रेशनलाइजेशन, जैसे मान लीजिए परिमीकरण होता क्या है, अगर हम लिख रहे हैं ना कि a प्लस बी, हम क्या लिखे हैं a प्लस बी और नीचे लिखे हैं a माइनस बी, हम बोले ना कि इसका आपको परिमीकरण करना है। क्या करना है, परिमीकरण, हिंदी में परिमीकरण बोलते हैं, इंग्लिश में उसे बोलते हैं रेशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी भिन्न में आपका हर होता है, जो भी भिन्न में क्या होता है हर होता है, और हर के बीच में जो साइन होता है, हर में जो दोनों संख्या के बीच में साइन होता है, उस साइन को चेंज करके ऊपर और नीचे क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, यही होता है परिमीकरण। तो हर में क्या दिया है a माइनस बी, तो इसका साइन चेंज कर देंगे, तो साइन चेंज करेंगे तो माइनस किस में चेंज हुआ प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी और नीचे भी क्या हो जाएगा a प्लस बी, तो इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो यही इसका क्या हुआ परिमीकरण हो गया। जैसे हो गया कि √2 प्लस √3 और √3 माइनस √2, हम बोले कि इसका आपको क्या करना है परिमीकरण। तो कैसे करोगे परिमीकरण, नीचे का वही रखेंगे वैल्यू, अब बस जो साइन माइनस है ना वो किस में पलट जाएगा प्लस में, और जिस नंबर से ऊपर करेंगे उसी नंबर से क्या कर देंगे नीचे भी गुना कर लेंगे। तो यही आपका क्या होता है परिमीकरण। छठा सातवां से पढ़ते आओगे, ये बात आपको पता होना चाहिए। लेकिन एक बात आपको नया मिलेगा, वो जानना जरूरी है। इस बार का जो ग्रुप डी एग्जाम हुआ था ना, उसमें आपसे ये पूछ लिया था कि परिमीकरण गुणनखंड क्या होता है। क्या पूछ लिया था, परिमीकरण गुणनखंड। इस बार वाले एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया था परिमेयकारी गुणनखंड। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है इसको रेशनलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, तो ये बताओ परिमेयकारी गुणनखंड होता क्या है, या फिर आपसे पूछ देंगे कि रेशनलाइजेशन फैक्टर होता क्या है। तो ये पिछली बार ग्रुप डी में पूछ दिया था ना कि 5√3 का परिमेयकारी गुणनखंड क्या होगा। ऑप्शन था √5, √3, √2 या डी था 3। ठीक है, तो बताइए क्या होगा। देखो परिमेयकारी गुणनखंड का मतलब ये होता है ना कि जो भी आपको नंबर दिया है ना, जो भी आपको नंबर दिया है, तो इस नंबर में किसी ऐसी संख्या से आपको गुना करना है कि इसमें से रूट का काम तमाम हो जाए, मतलब यहाँ से रूट हट जाए। तो 5√3 में कौन सी ऐसी संख्या से अगर हम गुना करें कि
कि यहाँ से रूट का क्या हो जाए, खेल खत्म हो जाए। तो अगर 5√3 में √5 से गुना करें तो खत्म होगा क्या? नहीं। तो देखते ही आपको मालूम चल जाएगा कि √3 है। अगर यहीं पे हम √3 से गुना कर लें तो √3 और √3 में कितना हो जाएगा? 3 रूट गया। तो इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें गुना करें जिससे रूट खत्म हो जाए? तो कौन सी संख्या है? √3। अगर आपसे बोल दे 7√2, क्या बोलिए? 7√2। तो आप ही बताइए 7√2 में कौन सी संख्या से गुना करें कि रूट खत्म हो जाए? तो √2 है ना, √2। आपसे बोल दे कि √7 में कौन सी संख्या से गुना करें कि रूट खत्म हो जाए? तो √7 है। तो कोई भी संख्या अगर दिया रहे और उसका बोले कि परिमेयकारी गुणनखंड क्या होगा, तो आपको क्या करना है कि जो भी संख्या रूट में रहे तो उसी रूट वाले संख्या से क्या कर देना है? गुना कर देना है, ताकि रूट वहाँ से क्या हो जाए? हट जाए। ये छोटा सा बात है ना, परिमेयकरणकारी गुणनखंड बहुत बार पूछता है, लेकिन क्या होता है लड़के परिमेयकरण जानते हैं, ये बात नहीं जानते। तो ये बात जानना अत्यंत जरूरी था कि परिमेयकारी गुणनखंड होता क्या है। क्या होता है कि किसी भी नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि वहाँ से रूट क्या हो जाए? हट जाए। तो जैसे 5√3 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? √3 से करेंगे तो हट जाएगा। 7√2 में किससे करेंगे? √2 से करेंगे। उसी तरह √7 में कितना से करेंगे? √7 से कर देंगे तो परिमेयकारी गुणनखंड क्या हो जाएगा? इसका बन जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो गुणनखंड का दो रूप जान गए, पहला कौन सा? परिमेयकरण, दूसरा कौन सा? परिमेयकारी गुणनखंड। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ेंगे कि कोई भी नंबर अगर रूट में हो, क्या हो? रूट में हो, और उस रूट वाले नंबर का अगर रूट निकालना रहे ना, तो उसको कैसे बनाते हैं वो सीखना है। ठीक है, बहुत जानते हुए होंगे, वो तो ये जानते हैं कि ऑप्शन से कर देंगे, लेकिन उसका बेसिक आना बहुत जरूरी है। ऑप्शन के चक्कर में आप बस ग्रुप डी निकाल सकते हो, रेलवे का ग्रुप डी निकाल सकते हो, या एसएससी का एमटीएस भी नहीं निकाल सकते बेसिक के चक्कर में। लेकिन बेसिक से थोड़ा सा अच्छा जानने के लिए आपको एनटीपीसी चाहिए ना, सिलेक्शन एनटीपीसी में, तो बेसिक से थोड़ा सा ऊपर आपको जाना ही पड़ेगा। और मेंस के लिए थोड़ा क्या, पूरा ढंग से ऊपर जाना पड़ेगा। तो ढंग से ऊपर कैसे जाना है वो आज के क्लास आप अटेंड करो, आप पूरा बहुत अच्छे तरीके से जान जाओगे हाँ ये सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है, प्लस एग्जाम में कैसा सवाल आया है, कितने लेवल का सवाल आया है, वो सारे लेवल के सवाल आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास छोड़ना नहीं है, बड़े ध्यान से समझना है। जो छोटी छोटी बातें आपको बता चुके हैं, कल की क्लास पर भी कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं। अब आते हैं आज का जो मेन मुद्दा है ना, जिसके ऊपर आज का क्लास बना है, वो क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे आपसे पूछ लिया, जैसे पूछ लिया कि 14 + 6√5 का वर्गमूल क्या होगा। क्या पूछा है? वर्गमूल पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा टाइप किया हुआ आपके एग्जाम में आएगा। यहाँ पे तो टाइप किया हुआ नहीं, लेकिन समझ में आ रहा है ना, यही काफी है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मान लो टाइप किया हुआ आ गया, और आपके पास ऑप्शन रहा 2 + √5, ऑप्शन बी था 3 + √5, ऑप्शन सी था 5 + √3, और ऑप्शन डी था 3 + 2√5। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर हम आपसे बोलें कि 49 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप यही ना करोगे 49 का वर्गमूल क्या होगा, और ऑप्शन दे देगा 2, 3, 7, 9। ऑप्शन दे दिया कि 49 का वर्गमूल कौन होगा, और ऑप्शन आपको क्या दिया गया? 4। तो आप यही ना करोगे कि इसका स्क्वायर करोगे, कितना आएगा? 4। 49 के बराबर आ रहा है? नहीं। 3 का स्क्वायर करोगे? 9। 49 के बराबर है? नहीं। 7 का स्क्वायर कितना आ गया? 49। 7 से कितना होता है? 49। इसका मतलब 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 7। एक तो ये तरीका है जो ऑप्शन से करते हैं। तो बहुत लड़के होता है ना कि वो इतना ही जानते हैं, और इतना भी नहीं जानते, वो क्या करते हैं इसको बस ऑप्शन से बना लेते हैं। तो ऑप्शन से बनाना तो आसान है, लेकिन जब क्वेश्चन घुमा के आएगा ना, तो ऑप्शन धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन से आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि मान लो कि बाई दी वे अगर आपसे बस यही सवाल पूछ दिया, तो उस केस में क्या काम आएगा? ऑप्शन ही काम आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला तरीका बता रहे हैं कि ऑप्शन से चेक कर लो इसका स्क्वायर करके। तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये किस फॉर्म में, आप ही बताओ, a + b के फॉर्म में है ना। तो थोड़ा जान जाओ, a + b का स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab, यही तो होता है। तो जरा इसको तो a² मतलब 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4,
प्लस बी स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर कितना हुआ 5 प्लस 2ab, तो जो 2ab आएगा वो किस में आ जाएगा रूट में आ जाएगा। तो अब बताइए 4 5 जोड़ के क्या 14 आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, दूसरा को करो 3 का स्क्वायर 3 तरीके 9, रूट 5 का स्क्वायर कितना हुआ 5, 9 5 जोड़ के 14 आ रहा है, हाँ आ रहा है, मतलब ये आंसर हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं, अभी आगे भी करके हमको देखना है। 5 का स्क्वायर 25, मतलब ये 14 से पहले ही ज़्यादा भी, तो उसको हटा दो। फिर 3 का स्क्वायर कितना 9, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का 5, तो 5 जो है 10 और 10 9 19, ये भी ज़्यादा हो, मतलब आंसर तो आपको दिख गया यहाँ से कि 3 प्लस रूट 5 है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर किए 9, रूट 5 का स्क्वायर किए 5 और 2ab, तो 2a की जगह 3 और b की जगह रूट 5, तो ये आ गया 14 प्लस 6 रूट 5 है। तो ये पहला तरीका था जो आपको किससे करना है, ऑप्शन से करना है। ठीक है, ये बस आपको जानकारी के लिए बता दी, लेकिन इसका बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। और बेसिक कैसे सीखेंगे वो चलो देखते हैं। तो वो बेसिक सीखने के लिए ना सबसे ज़्यादा जो जरूरी काम करेगा वो आपको ये फॉर्मूला करेगा। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अगर दो नंबर है, आप बताइए अगर इसको हम इसका वर्गमूल ही तो निकालना है ना, इसका वर्गमूल निकालना है तो हम इसको हटा दें, वर्गमूल लगा दिए। तो अगर इसको हम इस रूप में लिख पाते, इसको हम किस रूप में लिख पाते, इस रूप में, तो यहाँ से क्या करते स्क्वायर हटाते सीधे a प्लस बी कर देते, इसका क्या हो जाता आंसर हो जाता। लेकिन इस रूप में लिखेंगे कैसे, सारा मुद्दा तो वही है ना। इस रूप में लिखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जाने में सबसे जो इम्पोर्टेंट कड़ी है ना वो ये है 2ab। कौन सा कड़ी है, 2ab। तो इसमें भी आपको वहाँ पे जाना है जहाँ पे आपको 2ab दिया हुआ है, मतलब 14 प्लस 6 रूट 5, यही ना है। तो यहीं से आपको जहाँ पे रूट लगाओ, जहाँ पे क्या लगाओ रूट लगाओ, वहीं से आपको क्या निकालना है 2ab निकालना है। क्या निकालना है 2ab। तो अगर आप 6 रूट 5 में से सबसे पहले इस फॉर्मूला का 2 निकाल लो, ठीक है, आपको अभी किससे मतलब है, बस 6 रूट 5 से मतलब है। तो वहाँ से अगर आप फॉर्मूला पर 2 निकाल दिए, तो अगर यहाँ से 2 निकल गया तो कितना बचा 3 रूट 5, यही ना बचा, कितना बचा 3 रूट 5। अब जो नंबर बचता है इसको आपको तोड़ना है, नंबर को क्या करना है तोड़ना है। तो कैसे टूटेगा, तो 3 और रूट 5, मतलब ऐसे तोड़ना है ना कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना है इतना ही आ जाए, तो 3 और रूट 5 में टूट गया। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 1 3 रूट 5 लिख सकते हो, और जरा दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 इंटू रूट 5 कितना आएगा 3 रूट 5, या फिर 1 इंटू 3 रूट 5 कितना आएगा इतना ही आएगा। तो आप इसको दो तरीके से तोड़ सकते हैं। कितने तरीके से तोड़ सकते हैं, दो तरीके से तोड़ सकते हैं। अब इन दोनों में आपको सेलेक्ट कौन सा करना है ये सीखना है, इन दोनों में आपको कौन सा सेलेक्ट करना है अब ये सीखना है। तो सेलेक्ट करने के लिए ना आपको इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को ऐड करना है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर को ऐड करना है और कंपेयर करना है इस नंबर से, किस नंबर से, इस नंबर से। अगर दोनों के स्क्वायर का एडिशन इस नंबर के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा। बात समझ में आया। फिर से बोल रहे हैं कि इसको में से आप 2 छाट लिए, 2 छाटने के बाद इसको तोड़े, ऐसा तोड़े कि मल्टीप्लाई करने पर सेम यही मिलना चाहिए। और तोड़ने पर आपको 2 ऑप्शन मिल गया, तो दोनों में से कौन सेलेक्ट करना है, वो सेलेक्ट करना है ना कि जिसके स्क्वायर करने के बाद उसको ऐड करने के पश्चात आपको क्या मिलना चाहिए, ये वाला नंबर मिलना चाहिए। तो देखो तो पहले तोड़े वो हम क्या तोड़े 3 और रूट 5 में टूटा है, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, रूट 5 का स्क्वायर कितना हुआ 5, और 9 और 5 मिलकर कितना हुआ 14, इक्वल आ रहा है ना। तो इसका मतलब जो 3 है ना वो a की जगह है, और जो रूट 5 है ना वो किसकी जगह है, b की जगह है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो। a की जगह क्या लिख लेंगे 3 और b की जगह क्या लिख लेंगे रूट 5 का स्क्वायर। तो अगर आप इतने को इतना लिख सकते हो और इसका पूरा रूट निकालना है तो आंसर क्या आ जाएगा 3 प्लस रूट 5। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया ना, इस पर अभी लगातार सवाल करने वाले हैं। और किसी न किसी सवाल आप देखते रहो, किसी न किसी सवाल के थ्रू आपको ये बात समझ में आएगा ही आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसका आना ही आना है, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे।
दूसरा क्वेश्चन में बिल्कुल आसान था है, ग्रुप डी में पूछा हुआ था। चलो उसको देखते हैं। ये लिखना है आपको, लिख लो क्या था आंसर यहाँ पे। आंसर तो आप लोग लिख लोगे यहाँ से, ये था आपका आंसर। ठीक है, ये इसको किस फॉर्म में तोड़े थे, 3+√5 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट लगाए थे, और यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया था 3+√5। ठीक है, इसका आप नोट कर लो। चलो नोट कर लिए होगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 8 - 2 कितना है 10 है। इसका आपको वर्गमूल निकालना है। ऑप्शन दे दें तो सबसे पहले आप क्या कराना कि ऑप्शन से ही चेक करके मुझे बता दो कि कौन सा आंसर होगा। √5 + √3 ये पहला है। दूसरा है √5 - √3। तीसरा है 5 - √3 और चौथा है 3 - √5। ठीक है, तो सबसे पहले काम तो आप ऑप्शन से बता सकते हो कि इसका क्या होगा, करके देख लो। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इन दोनों के स्क्वायर करने पर ना 18 है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा माइनस लगा है, तो माइनस लगा है इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगा, कहीं ना कहीं माइनस होगा। तो इन दोनों को स्क्वायर करो तब भी 8 आएगा। √5 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 और 3 8। इसका स्क्वायर करो इसका स्क्वायर, दोनों केस में क्या आएगा 8 आ रहा है, तो दोनों आपके आंसर तो नहीं ना होगा। तो यहाँ पे साइन कंपेयर करो तो यहाँ पे माइनस साइन है, अब इन दोनों में कौन सा साइन है माइनस यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो ये तो हुआ ऑप्शन का। लेकिन इसको तोड़ा कैसे जाना है वो आपको सीखना है। तो सबसे पहले आपको कौन सा टर्म लेना है, रूट वाला। तो रूट वाला आप टर्म लिए तो 2√10 ये ना हुआ, तो 2√10 लिए तो फॉर्मूला से आपको क्या छांट लेना है, 2ab में से 2 निकाल देना है। तो इस ab में से आपका 2 निकल गया तो बचा कितना 10 ही तो बचा। अगर 2√10 में से 2 आप निकाल लिए तो उसके बाद कितना बच रहा है 10 ही तो बच रहा है। अब इस 10 को क्या बताते हैं तोड़ने को, तो 10 बताओ किसको किसमें टूटेगा, एक तो √10 और 1 गुना करो तब भी कितना आ गया इतना, एक किसमें टूट जाएगा 2 में 5 में टूट जाएगा और किसमें टूट जाएगा ये 10 और किसमें टूटेगा क्या, ये ऐसा गलत दिया हुआ क्या है इसका। सॉरी ये 15 है, ये कितना है 15 है, तो थोड़ा था वो तभी से टूट रहा है। ये कितना है 15 है, आप लोग बना लेना। तो ये √15 है, तो ये 2√15 में से 2 तो फॉर्मूला में निकल गया, और बचा √15 में आपको क्या खोजना है ए और बी खोजना है। तो √15 को आप तोड़े, एक तो ये टूट गया 15 √15 और 1, दूसरा क्या टूट गया 5 3 15 होता है ना, तो 5 और 3 15 और किसी में टूट सकता है। तो क्या अब बोलोगे सर यहाँ पे 3 रखो यहाँ 5 रखो, तो बात एक ही होता है भाई, अगर इधर दूल्हा रखो इधर दुल्हन रखो ना, शादी एक ही तरीके से होती है। ठीक है, तो एक ही जोड़ी कर लेगा, तो उसी तरह ये भी कितना जोड़ी है एक ही जोड़ी है। तो अब देख लो, अब जरा इसका स्क्वायर करो इसका स्क्वायर करो ऐड करो, तो √15 का स्क्वायर 15 और 1 का स्क्वायर कितना 1, तो 15 और 1 कितना हुआ 16, और ये 16 आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो ये पहला वाला जो हम माने वो क्या है गलत है। दूसरे का स्क्वायर करो तो √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर कितना 3, तो दोनों को ऐड करने पर कितना आ गया 8 आ गया, 5 और 3 8 आ गया ना, 8 आ गया, तो बस काम खत्म। ए किसको मान लेना है ए को, बी किसको मान लेना है √3 को। हाँ एक बात ध्यान देने लायक है कि अगर रिलेशन माइनस में दिया रहा है, रिलेशन किस में दिया रहा है माइनस में, तो हमेशा माइनस के पहले जो नंबर रहेगा ना, यानी जो ए रहेगा वो हमेशा बड़ा नंबर होगा। इन दोनों में जो बड़ा होगा उसको क्या मानना है ए, और जो छोटा है उसको क्या मानना है बी। तो आप ही बताइए √5 में बड़ा कौन है 5 बड़ा है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि √5 - √3 का होल स्क्वायर, इसको आप कितना लिख सकते हैं √5 - √3 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट लगा हुआ है, इसके आंसर क्या आ गया √5 - √3। बात समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो तो अब क्या करते हैं ना, लेवल थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं। आप एक काम करो, ये तुरंत बनाओ अपने से बना लो,
7 माइनस 2√10। ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, आप करके बताओ कितना होगा। अब तो समझ में आएगा ना कि किस में से निकाल के तोड़ना है आपको। इसी में से तो तोड़ेंगे तो फॉर्मूला का तो 2 पहले ही चला गया, फॉर्मूला का 2 चला गया, तो आप किसको तोड़ोगे, सिर्फ 10 को। तो 10 को तोड़ो तो √10 और 1 √5 √2, यही तो बच रहा है। और मल्टीप्लाई करके कौन सा 7 आ रहा है, ये 7 आ रहा है क्या, नहीं ये नहीं आ रहा है, दूसरा वाला 7 आ रहा है। √5 का स्क्वायर 5 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, और यहाँ पे 7 आएगा, लेकिन क्या लगेगा माइनस। तो ये किसको मानेंगे, जो दोनों में बड़ा है। तो 5 और 2 में बड़ा कौन, 5, तो ये ए हो गया, बी कौन हो गया, ये। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर जब रूट से हटेगा तो क्या आ जाएगा, √5 माइनस √2। ठीक है, बात समझ में आ गया। ये बात समझ में आ गया तो बनाओ सवाल। अब आते हैं कुछ बढ़िया क्वेश्चन, जैसा है ना, अच्छे अच्छे लेवल क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन को किसी क्वेश्चन का आधार बना देता है, वैसे क्वेश्चन कहते हैं। ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 तक है क्या, 10 स्क्वायर अपॉन दिया हुआ है 7 प्लस 4√3 माइनस 4 प्लस 2√3 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ से ऑप्शन से करके बनाओगे, कैसे बनाओगे। ये तो क्या दे दिया, पूरे क्वेश्चन में एक पार्ट दे दिया, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर किसको करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो उतना हमको लिखना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग भी यूज करना है। अब यहाँ पे किसमें से 2 छांटते हैं, इसमें से छांटते हैं, नहीं इसमें से छांटते हैं। तो यहाँ से 4 में से 2 छट गया, तो क्या बचा, 2 और √3 ही तो बचा। तो ये 2 √3 किसमें किसमें टूटेगा, 2 और √3 में टूटेगा। अब जरा इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर तो 4, और √3 का स्क्वायर करो तो कितना, 3, 4 3 कितना है, 7। इस 7 के बराबर है, हाँ भाई है। तो ये 2 क्या हुआ, ए, √3 क्या है, बी। तो इसको आप लिख सकते हो कि 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, और रूट हटाओगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 प्लस √3। बात समझ में आया। सेम उसी तरह अगर यहाँ से किसमें से छाटेंगे, इस वाले टर्म में से, तो इस वाले टर्म में से अगर 2 निकल गया तो बचा कितना, √3। और √3 किसमें टूट सकता है, एक √3 में, दूसरा किसमें, 1 में। तो अब इसका स्क्वायर करो तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, 1, और 1 का स्क्वायर 1, नहीं √3 का स्क्वायर 3 होता है ना, तो √3 का स्क्वायर 3 हुआ, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, तो 3 और 1 कितना होगा, 4, 4 के बराबर आ गया। मतलब ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो इसको आप लिख सकते हो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जब होल स्क्वायर रूट्स में रहेगा तो ये टूट के कितना आ जाएगा, √3 प्लस 1। तो अगर नीचे का इसको तोड़े तो कितना मिला, 2 प्लस √3, इसको तोड़े तो कितना मिला, √3 प्लस 1, और बीच में साइन क्या है, माइनस। तो अगर इतना में से इतना माइनस करोगे ना, तो ये √3 क्या होगा, कैंसिल, और ये माइनस और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बना देगा माइनस। तो 2 में से 1 गया, नीचे कितना बचा, 1। तो इस पूरे नीचे वाले की जो वैल्यू निकल के आई ना, क्या बचा, 1 आ गया। तो अगर नीचे वाले की वैल्यू 1 आ गई तो आपको नीचे से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है, ऊपर से। तो ऊपर से क्या करना है, सबका स्क्वायर करके क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो आप बताओ 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मिला के 10 का स्क्वायर होता है। अगर त्रिकोणमिति में ट्रिपलेट जानते हो तो इतना पता होगा कि 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो इन दोनों का स्क्वायर मिलाकर मालूम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर की 49 आ गया, 9 के स्क्वायर की 81। तो 100 100 200, 200 अगर इसको आप 50 मान लो तो कितना हो गया, 250। और एक ज़्यादा लियो तो एक यहाँ से मेंटेन करो 80, तो 250 कितना हो गया, 330। सबको दोनों पर कितना आ गया, 330। इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर कितना है, 330। खेल कहाँ पे था, यहाँ पे था। तो इसको आप जितना जल्दी सॉल्व करोगे उतना जल्दी क्या करोगे, आंसर बनाओगे। और जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे ये किस पर डिपेंड करता है, आपके प्रैक्टिस पर, प्लस आप कितना जल्दी इसको तोड़ पा रहे हो। ठीक है, बात समझ में आया। ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसका क्या करो, ये कर लो। ठीक है,
चलो तो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है, देखो अगला क्वेश्चन है आपका 4 + 3√3 अपॉन √7 + 4√3, ये इक्वल है आपका a + √b के। इसकी ये इक्वल है, तो आपसे पूछ रहा है कि b - a की वैल्यू क्या होगी। किसकी वैल्यू निकालना है? b - a की वैल्यू क्या होगी। जहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है -13, दूसरा है 2√13, तीसरा है 13 और चौथा है √3 - 3√7। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और आपको ये बताना है कि b - a कितना होगा। 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई क्या होगा, सही होगा। तो चलो बताओ सॉल्व कैसे करेंगे। इसका तो इलाज बाद में होगा, पहले सबसे पहले किसको करना है, इस रूट अंडर वाले को। तो रूट अंडर वाले में सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाला टर्म पकड़ते हैं, इस वाले टर्म से 2 बाहर निकालते हैं ना 2 बाहर। अब 2 बाहर निकलेगा तो 2 बाहर निकल गया, बचा कितना है 2√3, यही तो बचा। अब इसको आप क्या करते हो, तोड़ते हो, तो एक बार तोड़ोगे तो 2√3 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इतना आएगा। या फिर ऐसा तोड़ सकते हो कि 2√3 और 1, यही तो 2 तरीका है ना। अब इस दोनों में सेलेक्ट आपको कौन करना है, वही तो सीखना है। दोनों में क्या करना है आपको, सेलेक्ट कौन करना है। तो किसका स्क्वायर करके ऐड करने पर 7 आ रहा है, इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 और 3 कितना होगा 7। तो इसका स्क्वायर करने पर कितना आ गया, स्क्वायर करके ऐड किया तो कितना है 7। तो हमको कौन सा सेलेक्ट करना है, ये वाला। तो यहाँ पे जो 2 हुआ वो क्या हो गया a, और √3 हुआ वो क्या हो गया b। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, √2 + √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो अगर रूट में ये स्क्वायर में है, बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2 + √3। यहाँ तक आ गया समझ में। तो अगर इतने की वैल्यू कितने आ गए 2 + √3, तो आप इसे यहाँ पे पुट कर दो, तो आपको दिया क्या है 4 + 3√3 अपॉन 2 + √3, क्या हुआ। अब क्या कर रहे हैं, देखो इस साइड तो आपको ऐसा दिया हुआ है और राइट साइड में किसकी वैल्यू पूछा है, a की वैल्यू पूछा है, b की वैल्यू पूछा है। तो जब भी क्वेश्चन तुमको ऐसा दिखे ना, क्वेश्चन जब भी ऐसा दिख जाए कि एक साइड कुछ ऐसा टर्म आ रहा है, अगले साइड कुछ ऐसा टर्म आ रहा है, तो उस केस में हमेशा आप कंपेयर करके बनाते हो। कैसे बनाओगे, कंपेयर करके। और कंपेयर कैसे करेंगे, जब यहाँ भी दोनों हट के कैसे हो जाएगा, किसी सिंगल टर्म में आएगा और यहाँ भी किसी सिंगल टर्म में होगा, तभी कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको ना सिंगल टर्म में करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, इसका परिमीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, परिमीकरण। तो परिमीकरण कैसे करते हैं बता चुके हैं, तो इसका परिमीकरण करो, तो 2 - √3 और 2 - √3, तो आप मल्टीप्लाई किए 4 में 2 से तो 8, अब 4 में 3 से तो -4√3, फिर √3 में इससे किए तो कितना आ जाएगा 6√3, और फिर इसमें इससे करेंगे तो 3 में 3 से किए, √3 में √3 से तो 3 हो गया, और 3 3 9, तो ये -9 आ गया, अपॉन a + b × a - b के फॉर्म में है, तो a² - b², तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 का कितना हो गया 1। तो बताओ इसको पूरा करने पर कितना आ रहा है, कंपेयर करो। अब 8 है 9 है, तो 8 - 9 मतलब कितना हुआ -1, और ये +6√3 है, यहाँ -4√3 है, तो ये +6 में से -4 गया तो क्या बचेगा 2√3, और नीचे कितना बच रहा है 1 बच रहा है, यही बच रहा है ना। तो अब देखो इसकी जो वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है आप बताओ। इसको जब सॉल्व किया तो कितना आया -1 + 2√3, इतना ही आ रहा है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ से तो आपको दिख रहा है कि a की वैल्यू कितना है -1, यहाँ से तो आपको एक बात आराम से दिख रहा है कि a की वैल्यू कितनी है -1, लेकिन b की वैल्यू है तो वो रूट के अंदर है, b की वैल्यू क्या है, वो रूट के अंदर है। तो अगर इस 2 को भी हम रूट के अंदर ले जाएं, तो 2 को जब रूट के अंदर ले जाएंगे तो 2 रूट में जाएगा तो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, तो 2 2 नीचे। तो अगर ये 2 रूट के अंदर गया तो कितना हो जाएगा 4, तो रूट के अंदर अब यहाँ पे कितना हो गया 12, और यहाँ पे रूट के अंदर क्या है b, तो यहाँ से b की वैल्यू कंपेयर करके कितना निकला 12,
और a की वैल्यू कंपेयर करके कितना निकला -1। बात कुछ समझ में आया? यही आपको सीखना है। जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे, एक साइड में आपका नंबर्स दिया रहे और एक साइड में ए और बी दिया रहे, तो पहले ही बता चुके थे अलजेब्रा में आपको कि अगर एक ही समीकरण है और दो अननोन है तो वहां पे उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप बता नहीं पाओगे। तो वहां पे कैसे बनाते हैं, हमेशा कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे किए, सबसे पहले इसको सॉल्व किए, इसको सॉल्व करने के बाद आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिला, तो इसको ना आप किससे कंपेयर कर रहे हो, a प्लस रूट डी से। तो a में तो कोई दिक्कत नहीं है, a की जगह -1 हो जाएगा, लेकिन b में दिक्कत ये है कि यहाँ पे सिर्फ रूट में b है और यहाँ रूट के पहले क्या है 2। तो आप क्या किए कि 2 को हटा के रूट में ले गए, तो 2 जब रूट में गया तो कितना हो गया 4, और ये वैल्यू कितनी आ गई √12। तो रूट में यहाँ पे वैल्यू v है और यहाँ पे वैल्यू कितना है 12। तो a का वैल्यू कितना निकल के आ गया -1 और b का वैल्यू कितना निकल के गया 12। और आपसे क्या पूछा था, b माइनस a पूछा था, तो b माइनस a की वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, b की वैल्यू 12 हुआ ना, और a की वैल्यू -1 है तो -1 लिख दिए। अब ये माइनस माइनस प्लस, अब 12 में से 1 गया कितना, 12 कितना हो गया 13, तो आंसर कितना हो गया 13 हो गया। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया देख लेना फिर से, ऐसे समझ में आ जाना चाहिए, आसान सा सवाल था, बस थोड़ा लेंदी था। तो लेंदी वो हम बना रहे इसलिए आपको लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये देखते ही आपको अंदाज हो जाएगा कि ये 2 और √3 में टूटेगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो उसको कि ये 2 + √3 होगा। उसको डायरेक्ट आप परिमीकरण करके इतना लिखोगे, इतना के बाद इससे कंपेयर करोगे, ए बी की वैल्यू निकालोगे और जो आपसे बोला आप उसकी डाटा निकालोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है, आसान सा ही है कि x की वैल्यू है 10 + 2√24। तो आपसे पूछा है ना √x की वैल्यू क्या होगी। बात समझ में आ रहा है? क्या दिया हुआ है कि x की वैल्यू दिया हुआ है 10 + 2√24। तो आपसे क्या पूछा है, √x की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी बताओ। चलो क्या नियम बताए थे, इसका मतलब आपको निकालना क्या है, √, निकालना है। √x के वैल्यू मतलब इसका आपको क्या निकालना है, √। निकालने के लिए सबसे पहले कहाँ जाएंगे बताओ, इस रूट वाले टर्म के पास आएंगे। रूट वाले टर्म के पास आपको क्या बाहर निकालना है बताइए, 2 बाहर निकालना है ना। तो अगर यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो बचा कितना, √24 ही तो बचा। तो अब क्या करोगे आप, √24 को तोड़ोगे, तो तोड़ो तो √24 कैसे कैसे टूटेगा, एक तो √24 और 1 इतने में टूट सकता है। कैसे तोड़ना है, ताकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, इतना आएगा। या फिर ऐसे लिख सकते हो कि 8 और 3, या फिर कैसे लिख सकते हो 12 और √2, या फिर आप कैसे लिख सकते हो कि √6 √4। इतने टर्म में आप इसको क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हैं। लेकिन अब इन चारों टर्म में आपको कौन सा टर्म लेना है, यही तो सीखना है ना। तो इन चारों टर्म में आपको कौन सा टर्म लेना है, वो टर्म लेना है ना कि जिसको स्क्वायर करके हम ऐड करें, मतलब ये बोथ साइड स्क्वायर करके अगर हम ऐड करें तो रिजल्ट में कितना मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए। तो आप बताओ, इन दोनों के स्क्वायर करके ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 25, तो ये नहीं हुआ। इन दोनों के स्क्वायर करके ऐड किए तो 11 मिलेगा, नहीं हुआ। इन दोनों के स्क्वायर करके ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 14, नहीं हुआ। लेकिन अगर इन दोनों के स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये 10 मिल रहा है। मतलब आपको कौन सेलेक्ट करना है, ये वाला सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप ये वाला सेलेक्ट कर रहे हो तो ये यहाँ पे a हो जा रहा है और ये यहाँ पे क्या हो जा रहा है b। मतलब इसको आप लिख सकते हो √6 + √4 का होल स्क्वायर, और ये जब स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा √6 + √4। तो इसका जो आंसर निकल के आया वो कितना आ गया, √6 + √4। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। असल में पहले बता चुके हैं तो अब उतना डिटेल में तो बता ही नहीं, लेकिन फिर क्या कर रहे हैं कि थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, तो इतना समझ में आना चाहिए आपको। और अगर आप मेरे साथ चल रहे होगे ना तो इतना तोड़ने की भी आपको जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में आ रहा होगा 24 तोड़ रहे हैं ना, तो ऐसा नंबर से तोड़ना है कि 2 जोड़ने पर 10 आए। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 6 चौकी 24, तो 24 आ रहा है और 6 और 4 कितना होता है 10 होता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग करो, इस क्वेश्चन को उतारो, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है।
फोटो ले लो इसका, बनाओ, अगले क्वेश्चन में लिखते हैं तब तक। अगला क्वेश्चन भी अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो जो अगला क्वेश्चन दिया है ना, वो दिया है कि रूट अंडर 38 प्लस 5√3 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना है 38 प्लस 5√3 की वैल्यू निकालना है। तो बताओ सबसे पहला तरीका क्या था, किसके पास जाना था, इस रूट वाले टर्म के पास जाना था ना, और फिर क्या करना था, इस रूट वाले टर्म से आपको 2 बाहर निकालना था। लेकिन अब तक सारे क्वेश्चन में ये हुआ है कि यहाँ पे हर क्वेश्चन में 2 मिलते आया है, हर क्वेश्चन में क्या है 2 मिलते आया है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में यहाँ कहीं 2 दिख रहा है क्या, ना रूट के अंदर 2 दिख रहा है, ना 5 के पास 2 दिख रहा है। 5 2 के टेबल में आता है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 नहीं होगा। तो बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना कि सिर्फ यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और यहीं पे 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि ये सवाल आपका बहुत ही लेंदी बन जाता है। क्या बन जाता है, सवाल बहुत ही लेंदी प्रोसीजर बनता है। तो उस लेंदी से बचने के लिए ना आपको क्या करना है कि इस पूरे टर्म में आपको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड भी करना है। आया बात समझ में, आपको बस यहाँ पे 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करना है, पूरे टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करना है और पूरे टर्म में 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, बात समझ में आया। तो अब बताओ, अब आपको जिससे मतलब है, यही वाले टर्म से ना मतलब है, तो इस वाले टर्म में कितना आ रहा है 2 5√3, यही ना आएगा। जैसे आप कर रहे हो तो 38 2 कितना होता है 76 प्लस 10√3/2, यही तो आपको किससे मतलब है, इससे मतलब है। तो इसी को ना आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 × 5√3, और यहाँ से अगर आप 2 बाहर निकाल लिए, 2 क्या करेंगे आप बाहर निकालेंगे, तो बच कितना रहा है 5 और √3। तो 5 और √3 को अगर तुम तोड़ो तो कितने में तोड़ सकते हो, 5 में तोड़ सकते हैं और √3 में तोड़ सकते हैं। अब जरा दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो, 38 आ रहा है क्या, 5 5 जा 25, नहीं, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करें तो कितना आना चाहिए 76 आना चाहिए। तो जरा आप ऐड करो 5 5 जा 25 और √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3 हुआ। तो 25 और 3 कितना होता है 28, और यहाँ पे है कितना 76। मतलब ये जो तोड़े हैं ये गलत है, इस तरह नहीं टूटेगा। अगले तरीके से कैसे टूटेगा, या तो ऐसे ले लो 5√3 और एक साइड क्या ले लो 1, ऐसे भी तो तोड़ सकते हैं। तो अब जरा इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करके देखो कितना आ रहा है कि नहीं। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, और √3 का स्क्वायर किया तो कितना है 3। तो 25 3 जा कितना होता है 75, और 1 का स्क्वायर करने पर 1, तो 75 और 1 कितना हुआ 76। मतलब इस दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं तो कितने के इक्वल आ रहा है 76 के इक्वल आ रहा है। तो उस केस में आपका ए हो गया ये और बी हो गया ये। तो आप क्या लिख सकते हो, रूट अंडर 5√3 + 1/2 इतना का। इसका तो आप ऊपर वाले कितना लिख सकते हो, नीचे क्या बचा है √2, ये 2 बच रहा है। ठीक है, तो इसको आप इस टर्म में लिख दिया। अब रूट से बाहर निकालना है तो रूट से बाहर निकाल लो, तो ये बाहर निकल के कितना होगा 5√3 + 1, और नीचे √2 का कितना हो जाएगा √2। ठीक है, इसी को आप ऐसा भी ले सकते हो √2 और ये 5√3 + 1। ठीक है, बात समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आप लोग कॉपी करो, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो लिखो, वो आप लोग बनाओ। दिया है ना कि 4 + √7 को पूर्ण वर्ग के रूप में लिखें। तो बात वही बोल रहा है, बस भाषा थोड़ा सा चेंज किया है। क्या बोल रहा है कि 4 + √7 को पूर्ण वर्ग के रूप में लिखें, मतलब इसका a + b ² के फॉर्म में लिखना है। चलो बताओ क्या तरीका था। सबसे पहले रूट वाले टर्म के पास जाते थे, फिर वहाँ पे क्या खोजते थे 2 खोजते थे। 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 2 नहीं दिखे तो ठीक इसके पहले जो क्वेश्चन के उसी तरह है। तो इसका मतलब आप 2 से पूरे ऊपर वाले में भी गुना करो
और इस 2 से जो गुना किए हो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से क्या करो, भाग दे दो। तो बताओ कितना आ गया, ये 8 + 2√7 आ गया और नीचे कितना बचा, 2। ठीक, तो आप बताइए इसको अगर हम तोड़ें तो इसमें से आप कौन चूज करोगे, ये वाला टर्म चूज करोगे, 2√7। तो 2√7 में 2 तो बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा ना, तो बचेगा क्या, √7। और √7 कितने कितने में टूट सकता है, बस एक ही नंबर दिख रहा है √7 में और 1 में, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, इतना। अब बस आपको चेक ये करना है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हम ऐड करें तो ये 8 आ रहा है कि नहीं। तो √7 का स्क्वायर करो, 7 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1। तो 7 और 1 कितना हुआ, 8। मतलब ये जो टूटा है इसका स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं तो 8 के बराबर आ रहा है, मतलब जो तोड़े हैं वो सही तोड़े हैं। तो ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, √7 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे 2 है, अगर इसको भी होल स्क्वायर बनाना है तो आप √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हैं। तो आप बताओ इस पूरे टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो, √7 + 1 √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको आपको पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना है तो किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग 2 क्वेश्चन ऐसे देखें जिसमें रूट के पास आपको क्या नहीं आ रहा था, 2 नहीं आ रहा था। तो अगर बाय द वे किसी क्वेश्चन में 2 नहीं आता है तो वहाँ पे क्या करना है, 2 आपको अपने से लाना है, और लाने के लिए सिर्फ यहीं पे आप 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई मत करना, पूरे टर्म में आप 2 से मल्टीप्लाई करना और पूरे टर्म में 2 से क्या करना, डिवाइड करना, ताकि क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब तो आसान लग रहा होगा ना, ये बहुत सारे क्वेश्चन पे इस पर प्रैक्टिस हो चुका। एक क्वेश्चन और देखो, आसान सा क्वेश्चन है, कंपेयर वाला क्वेश्चन। चलिए बनाइए, आप लोग दिया हुआ है ना, √86 - 60√2, इसकी वैल्यू बताना है। नहीं, ये इक्वल 86 - 60√2, ये इक्वल है a - b√2 के। तो आपको जो वैल्यू बताना है वो इसका वैल्यू बताना है, √a² + b² का क्या करना है, आपको वैल्यू बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है 8.4, 7.8, 8.2 और 7.2, कुछ ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो जब ऑप्शन ऐसा दिखने लगे ना तो ये सोच लेना कि ये प्री लेवल के क्वेश्चन का सवाल नहीं है, ये सारे जो सवाल है ना मेंस लेवल के सवाल है। तो मेंस लेवल के सवाल में अगर मेंस में आ रहा है तो कुछ तो दम रख रहा होगा ना। ठीक है, लेकिन दम क्यों रखेगा, जब आपको तरीका है तो इसमें दम की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड कर सकता है, यही तो कर सकता है। तो चलो सबसे पहले आप इस इधर रूट आपको दिख रहा है हॉल में, नहीं ना दिख रहा है, लेकिन इधर आपको रूट दिख रहा है। तो सबसे पहले कोशिश करो कि यहाँ से रूट हटाओ। तो रूट हटाने के लिए सबसे पहले आप इस टर्म के पास गए, और इस टर्म के पास गए तो आप देखें कि यहाँ से अगर 2 बाहर निकाल दो तो कितना बचेगा, 30√2, यही तो बचेगा ना। यहाँ से अगर आप 2 बाहर निकाले तो कितना बचेगा, 30√2। अब आपको 30√2 को कुछ इस तरह तोड़ना है कि उनका स्क्वायर का ऐड करने पर कितना है, 86। तो ये किस में टूट सकता है, 30 और √2 में टूट सकता है, हाँ टूट सकता है। लेकिन 30 का स्क्वायर करो 900, बहुत ज़्यादा आ जा रहा है। तो आप क्या करो ना कि यहाँ पे 30 को और किस में तोड़ सकते हैं, 15 भी ज़्यादा हो जा रहा है, 3 ले लो, 3 भी ज़्यादा हो गया, तो 6 ले लो, 5√2 ले लो, इसमें टूट सकता है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 × 25 30 और √2 का √2। अब जरा इसका स्क्वायर किया तो कितना आया, 36, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 50 25 और √2 का स्क्वायर कितना, 2। तो 25 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 50, और इन दोनों को ऐड किए तो कितना रहा है, 86, जो कि इस नंबर के क्या है, बराबर है। मतलब जो टूटा है 6 और 5√2 ये सही है। तो अब आपको ये बताना है ना, देखो अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे a कौन होगा, b कौन होगा, अब आपको ये सीखना है। तो माइनस वाले में एक टर्म आपको ये बताया था कि जहाँ भी माइनस दिखे तो दोनों में जो टर्म बड़ा होता है ना वो a होता है, और जो टर्म छोटा होता है वो b होता है। तो आप बताओ 6 और 5√2 में बड़ा कौन है। तो कैलकुलेट करोगे ना, √2 की वैल्यू 1.414 से मल्टीप्लाई करोगे 5 में तो वो 6 से कुछ बड़ा आएगा। तो यहाँ पे बड़ा कौन सा टर्म हुआ, ये। तो a की वैल्यू हम क्या ले लिए, 5√2, और b की वैल्यू कितने ले लिए, 6 ले लिए।
ठीक है। तो ए की वैल्यू मिल गया 5√2, बी की वैल्यू मिल गया 6। तो यानी अब इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिखते हैं इसको रूट अंडर कितना लिख सकते हो 5√2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। और जब रूट से बाहर निकले तो कितना हो जाएगा 5√2 माइनस 6, इतना लिख सकते हैं। इससे आपको कंपेयर किससे कराना है, इससे कराना है a माइनस b√2 से। ठीक, तो √2 के पास कौन चिपका हुआ है b, तो √2 के पास क्या चिपका हुआ है 5। तो यहाँ से आपको माइनस b की वैल्यू 5 मिल रही है, यानी b की वैल्यू कितनी रही होगी -5। ठीक, और a यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, तो a की वैल्यू कितनी रही होगी -6। तो इस दोनों को आप कंपेयर किए तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, b की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई। अब जब दोनों की वैल्यू मिल गई तो आपको क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तो 5 का स्क्वायर या -5 का स्क्वायर करो तब भी कितना आता है 25। तो ये हो गया 25, और b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर तो कितना आ गया 31। तो बताओ ये कितना आ गया, रूट में अगर आप स्क्वायर करो तो 6 56। ठीक है, तो आप बताओ 8.4 है ना, एक आंकड़ा लेके देखो कि अगर आप 4 हटा दो सिर्फ 8 लो तो 8 हटाई 64, यानी 64 सिर्फ 8 का स्क्वायर करने पर 56 से ज़्यादा है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। अब देखो ये 7 है और यहाँ 7 है, तो ये 7.2 है और यहाँ 7.8 है, तो इसका स्क्वायर करोगे ना तो 49 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, लेकिन ये 7.8 है, तो ये कम से कम 60 के थोड़ा पहले होगा, तो ये सही कौन हो जाएगा 7.8। ठीक है, तो इसका भी ना कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगा। तो अगले वीडियो में एक ऐसा टर्म लेके आएंगे रूट का, जिसमें आप रूट के अंदर कोई भी नंबर हो तो उसको कैसे 3 या 4 सेकंड में बना लोगे, या फिर क्यूब रूट हो तो उसका आप कैसे आराम से बना लोगे। तो वो एक छोटा छोटा ट्रिक्स होता है, अगर आपको आता है वो तो ठीक है, नहीं आता तो वो अगले वीडियो में देख लेंगे। वैसे यहाँ पे ट्रिक का उतना खास यूज है नहीं, बस एक आंकड़ा लगा लेना है कि 8 का स्क्वायर करने पर 64, तो ये नंबर 8 से ज़्यादा है, यानी जो भी है वो 64 से ज़्यादा है, और हमको निकालना कितने का 56 का, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 7.2 ये तो मतलब 49 होता है, 7 7 और 2 दशमलव के बाद है, यानी 50 के आसपास हो गया, 51 52 के आसपास, और आपको कितना के आसपास लाना है 56 के आसपास। तो 56 के आसपास का रूट अंडर क्या होगा 7.8, ये आप देख के पता कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में इसका जो आंसर वो कितना हो गया 7.8। समझ में आ गया ये बात। तो ये सारा चीज़ क्या करो कॉपी कर लो, लेकिन जब आप एक बार समझ जाओगे ना तो इतना ही सब करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट क्या करोगे बना लोगे। आपको अभी देख के लग रहा होगा कि सर इतना बड़ा बड़ा सवाल कैसे बने एग्जाम में, तो इतने बड़ा नहीं ना है, इतना बड़ा तब हो रहा है जब आपको समझाने के लिए पूरा बता रहे हैं, लेकिन जब आप समझ के यही सवाल जब अटेम्प्ट करोगे ना तो 3 या 4 लाइन मुश्किल से, ठीक, और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ये देखोगे अपने मन में तोड़ के सीधे आप डायरेक्ट ये लिख दोगे, और यहाँ से ए बी करके डायरेक्ट आप बता सकते हो कि आंसर क्या होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है आसान सा है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है रूट अंडर -√3 प्लस √3 प्लस 8 फिर 7 प्लस 4√3। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो जब भी रूट में क्वेश्चन देखे क्या बताते हैं, अंतिम से सॉल्व करते हैं। तो अंतिम से ही सॉल्व करते में सबसे पहले आपको तो यही दिख गया बखेड़ा कि सबसे पहले इसको निपटाना है। और ये क्वेश्चन आज जो भी क्वेश्चन कर रहा है उसमें ये 2-3 बार आ चुका, तो इसको देख के कुछ अंदाजा नहीं लग रहा है कि यहाँ से 2 निकला तो 2 और √3 मतलब ए की जगह 2 हो रहा है, बी की जगह √3। तो इसको आप लिख सकते हो कि 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर अंडर रूट लिख सकते हो ना। कैसे समझ में आ गया होगा, ऐसा टर्म तोड़ के इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया जा चुका है। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं। अब तो मेरे साथ चल रहे हो तो इतना तो समझ ही पा रहे हो ना कि इसको डायरेक्ट इतना कैसे लिख रहे हैं। क्या किए, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, तो 2 कॉमन लिए तो बचा क्या 2 बचा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा और √3 बचा। तो 2 का स्क्वायर किया और √3 का स्क्वायर किया तो जोड़ने पर 7 आ गया। तो इसका मतलब जो टूटा वो सही था, तो 2 प्लस √3 का स्क्वायर कर लिए। अब जब इस रूट से निकला बाहर
तो ये 2 प्लस रूट 3 हो गया, हुआ ना। लेकिन बगल में कौन बैठा है 8, तो आप 8 को ले आए, तो 8 से गुना करो, 8 दूनी 16, और ये कितना बचा 8 रूट 3, यही तो बचा। लेकिन साथ में आपके क्या है यहाँ पे 3 भी है, तो कुछ ऐसा ये बचा ना। तो 16 3 कितना हुआ 19, और ये कितना हो गया 8 रूट 3। तो अब फिर कुछ ऐसा बन के आ गया। अब फिर कुछ ऐसा बन के आया तो जरा एक बात बताओ कि अगर यहाँ 8 है तो इसमें से 2 बाहर निकालोगे, तो 2 बाहर निकलेगा तो बताओ कितना बचेगा 4 रूट 3 बचेगा ना 4 रूट 3। तो 4 रूट 3 को आप तोड़ के देखो तो कितना में टूटेगा 4 और रूट 3 में। अब दोनों का स्क्वायर करो तो 4 चौका 16 और रूट 3 का स्क्वायर कितना 3, और 16 3 कितना आ रहा है 19, मतलब ये किस में टूट रहा है 4 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये टूट के बाहर कितना आएगा 4 प्लस रूट 3, रूट के बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 4 प्लस रूट 3, उतना ही तो आएगा। और इधर पहले से ऑलरेडी कितना है प्लस -13 अंडर रूट, ठीक। तो ये -13 और ये -13 ये रूट 3 है, तो ये माइनस रूट 3 और ये प्लस रूट 3 कैंसिल, बचा कितना रूट 4, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इस पूरे का जो आंसर निकल के आ गया कितना आ गया 2, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा है ना कि एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। लास्ट से हमेशा लेके चलना है रूट वाले में। तो रूट वाले में 2 क्वेश्चन कराए थे आपको, तो वो तो आसान था, लेकिन ये रूट के ही अंदर रूट, वो भी डबल नंबर का दे रहा है, तो इसको तोड़े। तो अब उतना ना करो, लेंदी प्रोसेस की तोड़ के बनाओ, पूरा देख के अंदाजा लगाओ कि ये कितना का स्क्वायर, इतना का स्क्वायर। तो ये इसमें टूटा, जब ये बाहर निकला तो इतना, और ये बाहर निकला तो यहाँ पे 8 बचा था, तो 8 से क्या किए गुना, तो 8 से गुना किए तो 16 और 8 रूट 3, और प्लस में 3 था तो यहाँ पे 3 डाले। अब इन सबको ऐड करके इतना मंगाया, तो ये भी किस में रहा था रूट 3 में। और रूट 3 में जब इसको तोड़े ना, तो इसको तोड़े तो कितना आया 4 प्लस रूट 3 आया। और जब ये 4 प्लस रूट 3 इस रूट से बाहर निकला तो इतना बचा, और साथ में इसका -√3 पहले से स्वागत करने के लिए तैयार था, लेकिन ये माइनस में था ये प्लस में था, तो दोनों आपस में क्या हुआ कैंसिल, और यहाँ पे क्या बचा 4, तो रूट अंडर 4 की वैल्यू कितनी है 2 आ गई, ठीक है। अब समझ रहे होगे ना कि इसको आप देख लेना, ये रूट अंडर 19 प्लस 8 रूट 3 को आप लिख सकते हो रूट अंडर 4 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही होल स्क्वायर बाहर निकल के कितना है 4 प्लस रूट 3, ठीक है ना। समझ में आने वाली कोई बात है नहीं। क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे बना चुके हो। इस क्वेश्चन पे जितना अच्छे लेवल के है ना, सारे क्वेश्चन आज आपको करा रहे हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं, फिर आज की क्लास में करते हैं बंद करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट करो। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए कोई बढ़िया सा लिखो, एक अच्छा सा क्वेश्चन लिख के। देखो ये क्वेश्चन है, x की वैल्यू रूट अंडर 11 प्लस 2 रूट 30 माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 11 प्लस 2 रूट 30 है। तो आपको बताना है कि ये x की वैल्यू क्या आएगी। ऑप्शन दिया हुआ है 2 रूट 5 पहला है, दूसरा ऑप्शन है 2 रूट 6, तीसरा ऑप्शन है 1 प्लस रूट 6, और चौथा ऑप्शन है 1 प्लस रूट 5, ठीक है। चलो देखो ये वाला सवाल कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि इस रूट वाले टर्म को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप इसी को ना सॉल्व करोगे रूट वाले टर्म को। तो रूट वाले टर्म को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, रूट के पास का यहाँ से 2 बाहर भेजे तो बचा कितना रूट 30, और रूट 30 को तोड़ो तो 6 और 5 में टूट रहा है, ये रूट 6 और रूट 5 में टूट जा रहा है। तो 6 बचे कितना होता है 30, टूट गया। और इसका स्क्वायर करो तो 6 और इसका स्क्वायर करो तो 5, और 6 5 मिलकर कितना आ गया 11। मतलब पहले बार में ही हमको मिल गया कि जो a की वैल्यू है वो 6 आ रही है रूट 6, और b की वैल्यू कितनी आ रही है रूट 5। तो इसको जो आप है 11 प्लस 2 अंडर रूट 30 को क्या लिख सकते हो बताओ, रूट 6 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट, और जब बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा रूट 6 प्लस रूट 5, ठीक है। तो इसके वैल्यू को टूट के कितनी आ गई, इतनी आ गई। अब जब इतनी आ गई तो आधा काम आपका हो गया। काम कितना हुआ कि आधा काम हो गया। ऐसे सेम बोला गया तो 2 नंबर में 1 नंबर का काम आप कर चुके हो।
तो बचा अब एक नंबर का काम, उसको भी निपटा दो। तो इतना की जगह आप लिख सकते हैं √6 प्लस √5, इसकी जगह इतना लिख दिए, फिर -1/√6 प्लस √5। अब आपको एक बात देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में चारों में किसी में अंश और हर नहीं है, सब में बस क्या है, अंश है, हर किसी में नहीं दिया, मतलब फ्रैक्शन में नहीं है। और यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये फ्रैक्शन में आएगा। तो फ्रैक्शन से बचने के लिए आप क्या करो, इसका परिमेयकरण कर दो यहीं पे। तो परिमेयकरण कर रहे हो तो परिमेयकरण क्या हो जाएगा, √6 माइनस √5, और ये भी कितना हो गया, √6 माइनस √5। कैसे करते हैं बता चुके हैं, इसका करते हैं और जो साइन होता है वो उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पे बचा √6 प्लस √5 माइनस में, अब a प्लस बी है और a माइनस बी है, यही ना है इस फॉर्म में। तो a² माइनस b², तो 6 माइनस 5 कितना होगा, 1, तो नीचे बचा 1 और ऊपर क्या बच गया, √6 माइनस √5, इतना बचा। और जब आप इसको तोड़ोगे ये माइनस इधर जाएगा तो कितना होगा, √6 होगा, √5 होगा, माइनस √6 और ये माइनस माइनस प्लस √5, तो ये 6 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 2√5। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, पहला वाला सही हो गया। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग वहां पे भी लगाना है कि आप डायरेक्ट इसी को ऐसे गुना ना कर देना, एक बार ऑप्शन पर ध्यान देना कि ऑप्शन फ्रैक्शन में है कि नहीं। अगर फ्रैक्शन में नहीं है इसका मतलब ये नीचे वाला हटाने की कोशिश कर रहा है, और नीचे वाला टर्म हटता कैसे, उसका एक ही तरीका होता है, परिमेयकरण। तो नीचे वाले टर्म का परिमेयकरण किए, कितना आया, अब इसमें से इसको क्या किया, माइनस किए, तो रिजल्ट के रूप में क्या मिला, 2√5। ठीक है, तो एसएससी में जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे 2 नंबर का होता है, बात समझ में आ रहा है ना। पहला 1 नंबर आपको इसको तोड़ने के लिए मिल रहा है, और जो दूसरा 1 नंबर मिल रहा है इस वाले टर्म को सॉल्व करने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लो। अब लिखो एक क्वेश्चन और। अब 2 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, वो क्या करना है कि आपको घर से बना के लाना है। अगर नहीं बने तो बता देना, अगले क्लास के बाद सॉल्व करा दिया जाएगा, और बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे बन जाना चाहिए, सारे टाइप का क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। 2 क्वेश्चन आप लिख लो घर से बनाने के लिए, आसान सा ही है, ऑप्शन भी दे देंगे। देखो एक क्वेश्चन है 14/43 प्लस 30√2 है। इसकी वैल्यू आपको बताना है। ऑप्शन है 1.762, 1.414, 1.823, 1.516। ठीक है, मेरे हिसाब से शायद ये आंसर है इसका, लेकिन आप लोग चेक कर लेना। तो ये आपको बनाना है, और √2 की वैल्यू मालूम है ना कितना होता है, 1.414, और √3 की वैल्यू क्या होता है, 1.732। तो वो जो वैल्यू आएगा ना √3 का, उसको आपको रख के सॉल्व करना है कि इसमें से कौन आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करना, जो है उसमें से इतना डिवाइड कर देना, जो भी आंसर है बताना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप एक बना के लाना। और एक और क्वेश्चन बच रहा है, वो ये बच रहा है कि ये कंपेयर वाला दे रहा है, 5 प्लस √11/3 माइनस 2√11, और ये दिया हुआ है x प्लस y√11। तो यहाँ से आपसे x की वैल्यू पूछा है और y की वैल्यू पूछा है, तो कैसे करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, तो पहले ये देखो ये बट्टा में है, मतलब इसमें अंश भी है हर भी है, और जो दे रहा है वो क्या है, सिर्फ अंश में। तो उस केस में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो परिमेयकरण आप करना, बनाना, जो भी आंसर है आप हमको बता देना। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या रहा आपके लिए, होमवर्क रहा, बन जाना चाहिए आपसे। ठीक है, तो देखो रूट से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता था ना घातांक और करनी में, चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लो, प्री लेवल का ले लो, मेंस लेवल का ले लो, सारे एग्जाम का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, या किस टाइप पर आने वाले, वो सारा जो टाइप है, ये 3 वीडियो, जो कैलकुलेशन का जो 3 वीडियो था, सर्ड इंडिसेस, घातांक और करनी का पहला, दूसरा, और ये आज तीसरा वीडियो, सारे इसमें टॉपिक कवर हो गए। तो अगर आप इतनी बना ले रहे हो तो आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। इन सारे क्वेश्चन के नोट्स बनाओ, प्रीवियस और क्वेश्चन पर जाओ, और किताब में अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये सारे क्वेश्चन क्या करो, बनाओ। आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो कैलकुलेशन क्या होता है, कैलकुलेशन में जो हम घातांक और करनी पढ़ लेते हैं, ये हमारा क्या होता है, पूर्ण रूप से समाप्त होता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, कल से
कंपाउंड इंटरेस्ट का जो भी आपका पार्ट बच रहा है 2 या 3 घंटे का, उसको फिर से रिन्यूअल करते हैं उसको, और कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे खत्म होता है फिर किसी एक नए टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।